एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी बीबी। हम कर रहे थे साइंस घटना चक्र सीरीज बायोलॉजी चैप्टर्स के डिजीजेस वाले चैप्टर को। तो इसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैक्टीरियल डिजीज और इसके बाद जो लास्ट में है वो होंगी अदर पैरासिटिक डिजीज। तो ठीक है, ये टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। कल के लेक्चर में हमने वायरल डिजीजेस पे पूरा पढ़ा था, अब यहाँ पे आ गए हैं हमारी बैक्टीरियल डिजीज। तो देखिए आपके लिए यहाँ काम बहुत आसान हो गया क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से एक शॉर्ट मैनर में इस टेबल को बना करके सारे डिजीजेस, उनके बैक्टीरियाज के नाम, ठीक है, और उनके अफेक्टेड ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो बस आप अगर इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस है। फूड पॉइजनिंग इज कॉज ड्यू टू, बेसिकली फूड पॉइजनिंग कॉज करता है सैल्मोनेला बेसिली, ठीक है, ये एक तरीका का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है, और इसी की वजह से टाइफाइड फीवर भी होता है, ठीक है, टाइफाइड हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, गैस्ट्रोएंटेरिटिस यानी कि पेट में ही जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एंटेरिक फीवर, ये सारी चीजें सैल्मोनेला इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। फूड पॉइजनिंग जिसे बॉट्यूलिज्म भी बोलते हैं, इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ स्पीशीज ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज का पास है ये। तो ये दोनों चीजें हम लिख करके रख लेंगे। बॉट्यूलिज्म इज अगेन अ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन है, इन्फेक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको बकायदा पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगला है विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डायप्थीरिया, तो डायप्थीरिया से कौन सी वैक्सीन बचाती है? टॉक्सॉइड, ठीक है। डीपीटी वैक्सीन जो है वो दी जाती है 3 चीजों के लिए, ठीक है, डायप्थीरिया, पर्टिसिस एंड टेटनस, ठीक है, जिसको और जो पर्टिसिस है उसे हम वूपिंग कॉफ भी बोलते हैं। तो आंसर है इसका सी। इसे अच्छे से मार्क कर लेंगे, डायप्थीरिया, वूपिंग कॉफ एंड टेटनस। वूपिंग कॉफ की जगह पे वो पर्टिसिस भी लिख सकता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया होगा पर्टिसिस। तो ये याद रखना है, इसके लिए डीपीटी वैक्सीन यूज होती है। तो वैक्सीन में ही तीनों डिजीजेस का नाम मेंशन है ऑलरेडी और ये बहुत बार पूछा जाएगा। डीपीटी वैक्सीन अगेन, अब देखिए यहाँ पे पर्टिसिस दिया, डायप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस। ट्रिपल एंटीजन डीपीटी इज गिवन इन चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट अगेन डायप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस। फॉलोइंग डीपीटी वैक्सीन इज नॉट यूज, तो 3 में होगा, डायप्थीरिया में होगा, टेटनस में होगा, वूपिंग कॉफ में होगा, पोलियो में नहीं है, तो आंसर है बी। अगेन सेम क्वेश्चन, डायप्थीरिया, वूपिंग कॉफ, टेटनस। बैसिलस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा कॉजेज, तो इसकी वजह से मेनिंजाइटिस होता है एक तरीके का बच्चों में, और साथ ही साथ निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये होगा दोनों आंसर्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया, तो ये जो वैक्सीन है जिसे बोला जाता है पीवीसी, ठीक है, पीवीसी होती है, ये बेसिकली इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन के साथ साथ बड़े लोगों में भी दी जाती है, जिसका काम है, देखिए, दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। तो यहाँ पे 3 डिजीजेस हो गई हमारी, एक तो न्यूमोनिया, दूसरी मेनिंजाइटिस और तीसरी सेप्सिस। इसके बाद है डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर ह्यूमन बॉडी अलग होती है एंड कौन सी वैक्सीन से किस बॉडी पे क्या फर्क पड़ जाए हमें नहीं पता। तो एकदम ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो गए नो नो वाले, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, आंसर है 1 एंड 2। विच ऑफ दीज इज नॉट अ वायरल डिजीज, ठीक है। अब पहले हम जो पिछली चैप्टर में कर रहे थे कल की वीडियो में, तो हम वायरल डिजीज मार्क कर रहे थे, अब यहाँ पे बताना क्या वायरल डिजीज नहीं है। तो ट्यूबरक्लोसिस वायरल डिजीज नहीं है, बाकी मीजल्स है, पोलियो है, रेबीज है। Which of the following antimicrobial drugs is suitable for treatment of both tuberculosis and leprosy? तो कौन सा ड्रग है जो दोनों में काम आता है? P-amino-salicylic acid. According to WHO, disease which caused the death of the largest number of people today is, अब today के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने 1996 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे टीबी का क्योर नहीं मिलता था जल्दी, तो टीबी वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब टीबी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अब दूसरी डिजीजेस हैं। Every year 5 lakh of Indians die of a disease, तो देखिए उस टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस इज सच अ बिग प्रॉब्लम कि मल्टीपल टाइम्स वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Which one of the disease is caused by bacteria, तो बैक्टीरिया से क्या होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस होता है। इन्फ्लुएंजा तो वायरस है, मलेरिया भी नहीं और पोलियो भी नहीं। ट्यूबरक्लोसिस caused by तो बैक्टीरियम। Which of the following is not correctly matched, तो ऑटोइम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, ये सही है। स्केबीज माइट्स वगैरह की वजह से होता है, ये भी ठीक है। मेंटल डिजीज स्किज़ोफ्रेनिया, ये भी ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो जेनेटिक डिजीज नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक फादर को टीबी है तो बेटे को भी हो जाएगा, बैक्टीरिया की वजह से होता है। अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, ठीक है,
मॉन्टॉक्स टेस्ट इसके लिए हो गया, और अभी हमने देखा था एलिसा टेस्ट जो होता है वो होता है एड्स के लिए, है ना। बीसीजी वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, तो बीसीजी वैक्सीन हम यूज करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो आंसर है सी। इसका पूरा नाम हो गया बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बर्थ के टाइम पे दिया जाता है बच्चों को, सो दैट इज टीबी नाउ। बीसीजी इज वैक्सीन इज गिवन इन टीबी। बीसीजी वैक्सीन मस्ट बी प्रोक्यूलेटेड टू अ न्यूबॉर्न बेबी, कितने दिन के अंदर दिया जाता है, जस्ट आफ्टर बर्थ, मतलब पैदा होने के बाद जो इमीडिएटली वैक्सीन लगती है उनमें से एक होती है बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच्ड। तो स्कर्वी थियामाइन की कमी से नहीं होता, ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन होती है, ना कि एटीएस, तो ये दोनों ही गलत हो गए। क्या सही है सर, मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन जो ड्रग है वो यूज होता है ट्रीटमेंट में, तो आंसर हो जाएगा डी। डिजीज टेटनस इज ऑल्सो नोन एज, तो उसे लॉक जॉ भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो जबड़े का पार्ट होता है वो बिल्कुल स्टक हो जाता है, और मतलब मुंह खोलना या swallow करना बहुत डिफिकल्ट होने लग जाता है, तो दैट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ लॉक जॉ या फिर टेटनस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट। तो येलो फीवर, डेंगू, मलेरिया ये सब तो इन्फेक्ट मस्कीटो से होता है, प्लेग नहीं था, प्लेग हमने देखा था ये रैट्स की वजह से होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग कि किस तरीके से कौन सी डिजीज फैलती है, तो बाय एयर टीबी, ठीक है, खांसने से जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी टीबी के मरीज के तो वो एयर से स्प्रेड हो सकते हैं। उसके बाद पानी से कॉलेरा होता है, कॉन्टैक्ट 1 to 1 सिफिलिस इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, एंड बाय वुंड, चोट की वजह से टेटनस, जैसे हम लोगों को होता है कि कहीं से अगर किसी भी मेटल से या फिर लोहे वगैरह से चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है तो लोग बोलते हैं ना कि जल्दी जाकर के टेटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, सो बाय वुंड टेटनस। अगला भी फिर वैसे ही है, ठीक है, करेक्ट मैच द फॉलोइंग है। प्लेग जो है स्प्रेड्स थ्रू फ्ली बाइट्स, फिलेरिया होता है मस्कीटो से, बेरी बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, और टाइफाइड जो है वो इंटेस्टाइन यानी कि पेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। इज मोस्टली टूथ डिके इज मोस्टली कॉज्ड बाय इंटरेक्शन इन द माउथ बिटवीन बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसकी वजह से जो है हमारे दांतों में खराबी आने लग जाती है। द रीजन ऑफ डेंटल कैरीज इज, कैविटी होना चाहिए यहाँ पे, इसका आंसर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। People drinking water from a shallow hand pump are likely to suffer from all of the following disease except, तो shallow hand pump यानी कि जो बहुत ही ज्यादा अंदर तक डीप डाउन मतलब खुदा हुआ नहीं है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से कोलेरा हो सकता है, पानी की प्रॉब्लम से टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है, फ्लोरोसिस नहीं हो सकता है, तो आंसर है इसका डी, ठीक है। फ्लोरोसिस किस वजह से होता है, जब पानी में एक्सेस फ्लोराइड जो है वो प्रेजेंट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटरबॉर्न डिजीज, तो हमें बताना है इसमें से वाटरबॉर्न डिजीजेस कौन कौन सी हैं, तो कोलेरा हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ द सेम वाटरबॉर्न डिजीजेस है, ठीक है। अगर आपने गंदा पानी या खराब पानी पी लिया तो चांसेस हो जाते हैं कि या तो कोलेरा हो जाएगा या तो टाइफाइड हो जाएगा। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, तो लेप्रोसी जो बीमारी है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, लेप्रोसी को हैंसेंस डिजीज भी बोला जाता है, एंड लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होता है ये कौन से बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। तो ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरस एक्सेप्ट, तो कौन सी डिजीज वायरस से नहीं होती है, तो वो है टाइफाइड, बैक्टीरिया से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग, एंटीबायोटिक ड्रग इसमें से कौन सा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्लोरमफेनिकॉल जो है ये एंटीबायोटिक है, और सल्फागुआनिडाइन भी एंटीबायोटिक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद है द एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग इज, अब इसमें से पूछा है कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक है, तो पेनिसिलिन तो है, उसके बाद में सल्फाडियाजिन भी है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो गया, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन इज, अब फिर से एंटीबायोटिक पूछा है तो यहाँ पे आ जाएगा पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासिटामोल और ये सब नहीं होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग, तो ये है क्लोरमफेनिकॉल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पूछा गया, एंटीबायोटिक वो ऐसी जिससे वाइड रेंज ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया का हम इलाज कर पाए, ठीक है, तो उसके लिए क्लोरमफेनिकॉल यूज होती है। सल्फर ड्रग्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीजेस कॉज्ड बाय, तो सल्फर ड्रग्स दिए जाते हैं बैक्टीरियल डिजीज में।
फिर से सल्फर ड्रग्स किस टाइप ऑफ ड्रग में आता है? एंटीबैक्टीरियल है, क्योंकि बैक्टीरिया मारने के लिए दिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर ड्रग? तो सिबाजोल इज अ सल्फर ड्रग। फॉलोइंग रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबायल पैथोजेंस इन इंडिया। तो आजकल जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाली चीज हो गई है कि मल्टीपल दवाइयां हम इंसान इतनी ज्यादा खा लेते हैं कि हमारी बॉडी को के अंदर जो फिर जब बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो उन्हें उससे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो ये क्यों है रीजन? टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर डिजीज। इसीलिए बोला जाता है कि आप एंटीबायोटिक्स खानी तो डॉक्टर से पूछ करके लो। अभी क्या है कि जरा सा कुछ हुआ अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स 2-4 दवा मिला करके लोग खा लेते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर के बॉडी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है कि फिर कितनी भी आप ड्रग्स ले लो, बेसिकली दवाइयां ले लो, आपको जो है फिर वो इफेक्ट पड़ना बंद हो जाएगा। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, इसके थ्रू भी हमारे अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स चली जाती हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से कुछ लेना देना नहीं है और क्रॉनिक डिजीज से भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं। ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का रीजंस के। इसके बाद है अगला हमारा, वो है फंगल डिजीजेस। ठीक है, फंगल डिजीजेस अब हम करेंगे। ये हो गए फंगल डिजीज अलग अलग, जैसे एस्परजिलोसिस, एर्गोटिज्म, म्यूक्रोमाइकोसिस, एथलीट्स फुट, एफ्लाटॉक्सिन्स, है ना। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज? तो म्यूकोरमाइकोसिस अभी हमने देखा कि ये एक फंगल डिजीज होती है, तो ये जूनोटोनिक नहीं है। जूनोटोनिक क्या होती है? जूनोटिक डिजीजेस वो होती हैं जो कि एनिमल से ह्यूमंस में आए। ठीक है, एनिमल से ह्यूमन, बेसिकली जानवरों में फैली हुई कोई डिजीज जो ह्यूमन तक भी ट्रांसमिट हो सकती है, उसे जूनोटिक डिजीज बोला जाता है, जिसका एग्जाम्पल होता है रेबीज, प्लाग, सार्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगला है अर्गोटिज्म इज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ, तो कंटेमिनेटेड ग्रेन्स। ठीक है, खराब अनाज खाने की वजह से अर्गोटिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय, तो ये फंगस से होता है। अब देखिए ऊपर, अब ये जो वो सारे नाम है लाइन से जो भी मैंने ऊपर हाईलाइट करते हुए बताई थी, तो आप चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, जो स्टार्टिंग में 2 पेजेस के नोट्स है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ये हमें बताना है। तो फेमूर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कोलेरा इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये भी बात ठीक है। एथलीट फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, तो वायरस नहीं है, ये फंगस है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। आंसर हो जाएगा 1 और 2। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगल? तो डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की डिजीज होती है, जैसे स्किन में जलन मचने लगती है, रैशेस होने लगते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर स्कैल्प, सर पे, फेस पे, बॉडी पे हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगाई? तो बॉल्डनेस। ठीक है, बॉल्डनेस यानी गंजापन। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय कंजम्पशन ऑफ एफ्लाटॉक्सिन फूड अडल्टरेंट? तो अगर हमने फूड अडल्टरेंट जो होता है एफ्लाटॉक्सिन, उसका बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर लिया, तो कौन सा ह्यूमन ऑर्गन पे फर्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा हमारे लिवर पे। ठीक है, बस इतनी सी छोटी सी थी फंगल डिजीज। अब है हमारी अदर पैरासिटिक डिजीजेस। पैरासिटिक डिजीज में क्या आ गया? तो यहाँ आता है मलेरिया। मलेरिया देखिए बाकी सारी डिजीज से अलग है, पैरासिटिक डिजीज होता है वो, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से कॉज होता है। और ये देखिए पूरी इंफॉर्मेशन ये मलेरिया से रिलेटेड है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? अब यहाँ पे आ गया एक और इम्पोर्टेंट, काला आजार। फिर है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिलेरियसिस हो गया। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया इज, तो मलेरिया से जो है हमारा स्प्लीन, स्प्लीन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, और मलेरिया कैसे होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। लेकिन प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारी बॉडी में पहुंचता किसके थ्रू है? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। ठीक है, एडिस इजिप्शी नहीं है। अभी तक हमने एडिस इजिप्शी और कलेक्स मस्कीटोज वाली डिजीजेस देखी थी। अब यहाँ पे आ गया है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो से होता है मलेरिया। और इसके लिए जो दवाई दी जाती है, हम पहले से पढ़ रहे हैं, वो है क्विनीन। इसके बाद है कैरियर ऑफ अ पैरासिटिक प्लाज्मोडियम इज, तो अगेन मस्कीटो से होता है। फिर से कैरियर के बारे में पूछा तो मस्कीटो। malignant malaria is caused by the plasmodium falciparum. Species of plasmodium which causes malignant malaria is, तो कौन सी स्पीशीज है? falciparum। ठीक है, ये हमें याद रखना है। Which of the following is not common between malaria and डेंगू? तो दोनों में फीवर होता है, दोनों मस्कीटो के काटने से होता है। ह्यूमन स्पीशीज भी है, मस्कीटो स्पीशीज नहीं सेम होते हैं। ठीक है, मस्कीटो स्पीशीज अलग है। डेंगू में एडिस इजिप्शी है। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस है, तो दोनों अलग अलग है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से अभी हमने देखा मलेरिया होता है। विच डिजीज अमंग दीज इज स्प्रेड बाय अ प्रोटोजोआ, तो अगेन इट इज मलेरिया। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मलेरिया, तो इंसेक्ट पैरासाइट से पहला ही स्टेटमेंट दे दिया तो इनकरेक्ट हो जाएगा, मस्कीटो से होता है। ठीक है, स्प्रेड बाय द मस्कीटोज मोस्टली इन स्वम्पी रीजन, फॉर इट्स ट्रीटमेंट क्लोरोक्विन इज यूज्ड। ठीक है, तो आंसर है इसका ए। Which of the following parasite is responsible for 65% of cases of malaria, तो ये हो जाएगा हमारा P. vivax। P. vivax वन ऑफ द 5 स्पीशीज, तो अलग अलग स्पीशीज होती है जिसमें से जो P. vivax है उससे सबसे ज्यादा केसेस होते हैं मलेरिया के इंडिया में। कब पूछा गया था? 2008 में। आज की स्थिति हो सकता है अलग हो। ठीक है, तो हम इसे PYQ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। Who was the scientist who discovered that malaria is caused by plasmodium parasite, तो इसका पता लगाया था सर रोनाल्ड रॉस ने, और इनको नोबेल प्राइज मिला था इसी काम के लिए। द डिजीज कॉज्ड बाय नेमाटोड्स, तो नेमाटोड्स की वजह से होता है फिलेरिया। ठीक है, ये भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, राउंडवॉर्म फैमिली को बिलोंग करता है, और ये यूजुअली ट्रॉपिकल कंट्रीज जो हो गई जैसे कि अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका या फिर ब्राजील, गुआना, इन सब में होता है। किसकी वजह से होता है? बाय फीमेल कलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, इसके बाद है, तो बेसिकली इससे क्या होता है, फिलेरियासिस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो एंसेफेलाइटिस बन जाते हैं, जिसमें जो हाथ पैर है वो बहुत ही ज्यादा स्वेल्ड अप हो जाते हैं। ठीक है, डिजीज ऑर्गेनिज्म से हमें मैच करना है यहाँ पर। तो पहला है हमारा मलेरिया, तो मलेरिया होता है हमारा प्रोटोजोआ से, तो ए का 4 हो गया, तो ये कट गया और ये कट गया। इसके बाद बी का 3 है, दोनों में गिवन है, तो पॉलीमाइलिटिस इज हो गया वायरस से। अब बचा ट्यूबरक्लोसिस एंड रिंगवर्म, इतना इजी है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया हमारा बैक्टीरिया, रिंगवर्म हो गया फंगाई, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। अगला है फिर से मैच द फॉलोइंग लिस्ट है, तो प्लाग, बैक्टीरिया, एड्स, वायरस, बॉल्डनेस, फंगस, मलेरिया, प्रोटोजोआ। अब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, फिर है डिजीजेस और फैक्टर्स को अगेन हमें मैच द फॉलोइंग वाली चीज है। अब देखिए पेप्टिक अल्सर, मान लीजिए आपको नहीं पता, आपको मलेरिया पता है, सबसे पहले मलेरिया को प्रोटोजोआ से मिला दिया, तो डी का हो गया 2। ठीक है, D2, बस मिल गया आंसर। और कुछ भी नहीं पता हो तो भी यहाँ पे हो जाएगा पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया, डेंगू वायरस, एलिफेंट फुट वर्म एंड मलेरिया इज प्रोटोजोआ। तो देखिए इस तरीके से भी आपका आंसर सॉल्व करने का तरीका कितना आसान है। स्लीपिंग सिकनेस किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल नेम ट्राइपैनोसोमा, इसकी वजह से होता है स्लीपिंग सिकनेस। और बेसिकली इसका एक मेन रीजन है वो जो होती है फ्लाई। ठीक है, एक तरीके की मक्खी होती है जिसका नाम होता है tsetse फ्लाई, इसकी वजह से ये स्टार्ट होता है प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मस्कीटो बॉर्न डिजीज, तो मच्छर के काटने से कौन सा डिजीज नहीं होती है? तो स्लीपिंग सिकनेस नहीं होती है, ये मक्खी होती है एक तरीके से tsetse फ्लाइज, उसकी वजह से होता है। ड्यू टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड लैक ऑफ सैनिटेशन, 3 मेन कम्युनिकेबल डिजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज आर, तो सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो है मलेरिया, अक्यूट डायरिया एंड शिस्टोसोमायासिस। ठीक है, 1993 में होता था, अब शायद ये भी चेंजेस हो जाएंगे क्योंकि और भी दूसरी नई नई डिजीज डेवलप हो गई, तब तो ये सब होती नहीं थी। अगला है टेनियासिस इज एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पीशीज ऑफ टेपवर्म, कौन कौन से? टेनिया सोलियम, टेनिया सैगिनाटा एंड टेनिया एशियाटिका। तो ये इंफॉर्मेशन ठीक है, इतनी भारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। When cysts develop in the brain, the condition is referred to as neurocysticercosis, सिस्टरकोसिस। ओके, तो ये भी ठीक है, बहुत भारी इंफॉर्मेशन है। ऐसे क्वेश्चंस में या तो आपको लगे कि हाँ भाई नहीं पता हम स्किप करेंगे, और नहीं तो फिर दोनों इन्फॉर्मेशन को करेक्ट मार्क कर दो अनटिल अनलेस इसमें कोई बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स ना यूज किए गए हों। ठीक है, ओनली, मस्ट, ऑल ऑफ इट, ऐसा कुछ नहीं यूज किया गया है। तो अगर हम इसको जिसको बोलते हैं ना कि ऊपर वाले का नाम लेकर के एक ऑप्शन, क्योंकि अटेम्प्ट हमें ज्यादा करने हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो हम इस क्वेश्चन को मार्क करके आ सकते हैं। मुझे तो याद भी नहीं 69 में मैंने क्या भरा था इसका, बट हाँ ठीक है, तो आंसर है इसका बोथ। लेंडर पेस वाज फोर्स्ड ऑफ द कोर्ट ऑफ टेनिस इन 2003 आफ्टर अ प्रॉब्लम वाज डिटेक्टेड इन हिज ब्रेन, तो लेंडर पेस को 2003 में क्या प्रॉब्लम हुई थी? तो उनको सिस्ट डेवलप हो गया था। ठीक है, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। और इसी के साथ ये डिजीज वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के साथ में, एंड आई होप आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा। टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अगर किसी को इंटरेस्ट है टेस्ट सीरीज एज वेल एज मेंटोरशिप में, तो वो मुझे टेलीग्राम पे आकर के अपनी इंक्वायरी वगैरह लेकर के पूछ सकते हैं। फीस सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए है,
मैंने अपने पहले टेस्ट का एग्जाम्पल एनालिसिस आप लोगों के सामने में रखा था, इसी तरीके से हमारे सारे टेस्ट की हम अपने एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन होता है कि कौन से सवाल सही हुए, गलत हुए, क्या परेशानी आई, हर एक चीज के ऊपर डिस्कस किया जाता है, सो दैट आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके ये बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज करें। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। टिल देन सी यू, बाय।